मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से। हम एमए फाइनल हिस्ट्री के सेकंड बी पेपर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सल्तनत काल में जो कृषि की स्थिति थी उसका अध्ययन किया था। अब उसी अध्ययन को हम अपने इस दूसरे वीडियो में आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ हम अध्ययन करेंगे उस समय के उद्योग धंधे का। सल्तनत काल में उद्योग के विषय में तत्कालीन फारसी और अरबी ग्रंथों से हमें बहुत कम जानकारी मिलती है, किंतु कुछ उपयोगी सामग्री उस काल में जो संस्कृत और स्थानीय भाषाओं में साहित्य लिखा गया था उससे उपलब्ध होती है। कुछ विदेशी पर्यटकों के विषय से भी हमको उस समय की आर्थिक स्थिति में, जिसमें कि उद्योग धंधों के विषय में जानकारी उपलब्ध हो सकती है। संभवतः मुस्लिम विजय ने देश के उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार में व्यवधान उपस्थित नहीं किया था। गांवों तथा नगरों में कारीगर और शिल्पी अपने पुराने जो पुश्तैनी व्यवसाय थे उसमें ही लगे हुए थे। उस समय बड़े पैमाने पर किसी उद्योग का विकास तो नहीं हुआ था, किंतु गृह उद्योग जो थे या स्थानीय उद्योग थे वंश परंपरागत ढंग से चलाए और अपनाए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त कई शाही कारखाने भी जो कि फारस देश से हिंदुस्तान लाए गए थे, दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा स्थापित किए गए थे। इन शाही कारखानों में दरबारी और शाही लोगों की आवश्यकताओं की वस्तुएं बनाई जाती थीं। इनमें सुनार, रेशम तैयार करने वाले, कसीदा करने वाले, दर्जी, चित्रकार आदि अनेक प्रकार के कारीगर कार्य किया करते थे। विभिन्न प्रांतों में भी ऐसे ही कारखाने स्थापित किए गए थे जो हम ये मान सकते हैं कि दिल्ली से बाहर की रियासतें थीं। मध्यकाल में भारत में महत्वपूर्ण उद्योग थे, जैसे कि वस्त्र उद्योग हो गया, प्रस्तर, चीनी, कागज, चर्म, काष्ठ आदि। इनका विकास हुआ था। अमीरों की विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति बाहर से ही या बाहर की रियासतों से की जाती थी। यह संभव नहीं है कि उस समय में प्रत्येक उद्योग का वर्णन मैं यहाँ पर कर पाऊँ, किंतु फिर भी कुछ उद्योगों को हम संक्षिप्त रूप से लेना आवश्यक समझते हैं। इन उद्योग धंधों में अब हम ले रहे हैं वस्त्र उद्योग यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वस्त्र उद्योग भारत के प्राचीनतम उद्योगों में से एक रहा है। मध्यकाल में इसका काफ़ी विस्तार हुआ था और यह उन दिनों देश का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता था। कृषि के बाद हम कह सकते हैं। यद्यपि इसका विस्तार संपूर्ण देश में था, फिर भी इसके कुछ मुख्य केंद्र थे वस्त्र उद्योग के, जैसे कि बंगाल, गुजरात, बनारस, उड़ीसा, मालवा आदि। सूरत, काम्बे, पटना, बुरहानपुर, दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान, ठट्टा आदि शहरों में विशेष प्रकार के कपड़े तैयार किए जाते थे। सल्तनत काल में इस उद्योग की स्थिति काफ़ी अच्छी रही थी। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती, रेशमी व ऊनी 3 प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते थे। कपास की उपज भारत में बहुत होती थी। ऊन भी भेड़ों द्वारा प्राप्त की जाती थी और वह पहाड़ी प्रदेशों पर ज़्यादा उपलब्ध होती थी, किंतु ऊन की श्रेष्ठ किस्म बाहर से आयात की जाती थी, जिसका प्रयोग संभवतः अमीर, उलेमा व शाही व्यक्ति ही किया करते थे। रेशम का काम बंगाल में होता था, परंतु अधिकांश रेशम बाहर से मंगाया जाता था, जिस पर कशीदा, सोने के धागे से काम, रंगों का काम बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था। अमीरों के वस्त्र रेशम और साटन के बने होते थे। उत्तम वस्त्रों का निर्माण अपनी चरम उन्नति पर था। अमीर खुसरो के वर्णन से इस बात की पुष्टि होती है। दक्षिण में देवगिरी और महादेव नगरी उत्तम वस्त्रों के निर्माण का मुख्य केंद्र था। इसके अलावा बंगाल में बने कपड़े भी उल्लेखनीय थे। उसमें कई बंगाल में जो कपड़े बनते थे उनकी किस्में अलग अलग थीं, जैसे कि बेरम, नमूनी, लिस्टी, दोजर, सिनवाक आदि। ये कपड़ों की
किस्में थीं। सूती एवं रेशमी दोनों प्रकार की साड़ियों का निर्माण यहाँ पर होता था। बंगाल के समान गुजरात में भी वस्त्रों का निर्माण होता था, जो वस्त्र उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध था। खंबात का रेशम उस काल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ पर दरी, कालीन, चटाई, चादरें आदि भी बनाई जाती थी। मालदा में, मुर्शिदाबाद में, पटना में, कश्मीर में, बनारस में रेशम उद्योग बहुत प्रसिद्ध था। इसके अलावा काबुल, कश्मीर तथा पश्चिम राजस्थान में ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते थे और वे यहाँ के केंद्र इसी के लिए प्रसिद्ध थे। उत्तम प्रकार की ऊन तो तिब्बत से ही आया करती थी। कश्मीरी शॉल उन दिनों बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी। टसर के वस्त्र उड़ीसा से बनकर आते थे। रंगाई और छपाई का काम भी यहाँ बड़े पैमाने पर होता था। दिल्ली, बैना, गुजरात, गोलकुंडा में रंगाई और छपाई की जाती थी। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र भी थे वस्त्रों की रंगाई छपाई के लिए, जिसमें आगरा, अहमदाबाद, लखनऊ, फर्रुखाबाद तथा मछलीपट्टनम प्रमुख माना जाता था। वस्त्र उद्योग के बाद अब हम देखेंगे धातु उद्योग यानी कि मेटल इंडस्ट्री। वस्त्र उद्योग के बाद मध्यकाल में धातु उद्योग दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय था। प्राचीन काल से ही इस उद्योग की चर्चा हम करते आए हैं। भारतीय कर्मकार लोहा, पीतल, चांदी, जस्ता, सोना, रत्न और बहुमूल्य पत्थरों तथा धातुओं के उपयोग से भली भांति परिचित थे। जैसे कि लोहा यदि ले हम तो तलवार बनाने का काम प्राचीन काल के समान मध्यकाल में भी उन्नति पर था। धारियाँ, तलवारें, हथियार, बर्छे, इन सब का निर्माण में लोहे का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था। सल्तनत काल में सर्वोत्तम तलवारें बनारस, सौराष्ट्र, कालिंजर, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात, गोलकुंडा में बनाई जाती थी। कृषि के जो औजार थे वह बड़े स्तर पर यहीं बनाए जाते थे। सोने और चांदी का काम जो धातु के अंतर्गत ही आएगा। सोना, चांदी, कांसे का काम करने वाले कारीगर तथा सुनार सभी जगह पर होते थे। बनारस, दिल्ली, गुजरात, आगरा आदि में सुंदर जड़ाऊ आभूषण, सोने और चांदी के नक्काशीदार बर्तन बनाए जाते थे। वास्तव में तैमूर लंग इनकी कारीगरी से इतना प्रभावित हुआ कि वह इनमें से कुछ को अपनी राजधानी समरकंद लेकर चला गया था। इसी में सोने और चांदी के अलावा हम कुछ अन्य धातुएं भी थी, उनको देख लेते हैं। सोने चांदी के बर्तनों का निर्माण और जड़ाई का काम गुजरात में काफ़ी अच्छा होता था, तो गुजरात में कलमदान तथा कलात्मक संदूकों के लिए भी प्रसिद्ध था। दिल्ली और लखनऊ में तांबे का सामान काफ़ी प्रसिद्ध था। स्पष्ट है कि इस काल में विभिन्न धातुओं से संबंधित उद्योग अलग अलग क्षेत्रों में विकसित किए गए थे। अब हम धातु उद्योग के बाद लेंगे कागज का उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। यद्यपि इस काल में कागज़ के प्रयोग का उल्लेख मिलता है, परंतु यह उद्योग बहुत अधिक विकसित नहीं लगता है। अमीर खुसरो ने कोरे तथा रेशम की भांति यह माना है कि सीरियन कागज़ के दिल्ली में बनाए जाने के वर्णन हमको मिलते हैं। इसके अलावा वृक्ष की छाल से श्वेत तथा चमकीले कागज़ के बंगाल में उत्पादन का उल्लेख भी हमको मिलता है। निकोलो काउंटी के वर्णन से यह सिद्ध होता है कि गुजरात में भी कागज़ का निर्माण होता था। इस काल की में प्राप्त पांडुलिपियाँ तथा ऐतिहासिक ग्रंथों से भी यह स्पष्ट होता है कि भारत में इस उद्योग को विकसित किया गया था। इसके अन्य मुख्य केंद्र थे पटना, राजगीर, अवध, लाहौर, आगरा, अहमदाबाद, गया, शहजादपुर और सियालकोट। कागज़ की अनेक किस्में थीं और उसका विभिन्न प्रकार से प्रयोग भी किया जाता था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कागज़ का उत्पादन उसकी मांग के अनुसार न होने के कारण प्रजा और सरकारी पदाधिकारी इसको काफ़ी किफ़ायत से खर्च किया करते थे। कागज़ उद्योग के बाद लेंगे हम चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री। लोग चीनी का उपयोग बड़ी मात्रा में किया करते थे।
तथा भारत में गन्ने की खेती काफ़ी अधिक हुआ करती थी। अतः मान सकते हैं कि चीनी के निर्माण का काम बड़े पैमाने पर होता होगा उस समय। इसके निर्माण में आधुनिक युग के समान ही होता था और खांड की प्रसिद्ध इस काल में अधिक थी। खांड ज़्यादा प्रसिद्ध था इस काल में। भारत से चीनी का निर्यात विदेशों में किया जाता था। यद्यपि चीनी का उद्योग समग्र देश में फैला हुआ था, फिर भी उत्तम प्रकार की चीनी लाहौर, दिल्ली, बियाना, कल्पी, पटना, बरार व आगरे में ही बनाई जाती थी। इसी के साथ चमड़े का उद्योग, लेदर इंडस्ट्री। मध्यकाल में चमड़े के विभिन्न प्रकार के सामानों की खास तौर पर घोड़ों के लिए काठी, लगाम, तलवारों के खोले, जूते, मशक आदि की मांग थी और इनका निर्माण भी किया जाता था। बहुत बड़ी संख्या में चमड़े की वस्तुओं का निर्माण इस समय किया गया था। बंगाल में चीनी की पार्सलों के निर्यात के लिए भी चमड़े का प्रयोग होता था। गुजरात में चमड़े की लाल और नीली चटाइयाँ बनाई जाती थी जिन पर सुनहरे तारों से कढ़ाई किया जाती थी। बकरी, भैंस इत्यादि जानवरों की खाल से वस्त्र भी बनाए जाते थे जिन्हें गुजरात से जहाज़ द्वारा अरब तथा अन्य देशों में भेजा जाता था। दिल्ली में भी संपन्न चमड़ा उद्योग स्थापित किया गया था। कैम्बे चप्पलों के लिए मशहूर था। असम में भी इस उद्योग को काफ़ी विकास किया गया था। इसी तरह से शीशा उद्योग, ग्लास इंडस्ट्री। प्राचीन काल से भारत में शीशे का प्रयोग होता था। मध्यकाल में शीशे के बर्तनों का उल्लेख हमको मिलता है। बहमनी राज्य में शीशे के रंग बिरंगे कड़े, मनके तथा प्याले बनाए जाते थे। कोल्हापुर, सतारा, शोलापुर, बीद, अहमदनगर, गोरखपुर शीशा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। उसी तरह से हम लेंगे जहाज़ निर्माण, शिप इंडस्ट्री। यद्यपि जहाज़ निर्माण का उद्योग का विकास मुगल काल में ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ था, किंतु सल्तनत काल में भी यह उद्योग छोटे स्तर पर ही प्रचलित था। इस उद्योग के विषय में हमारी जानकारी बहुत ज़्यादा सीमित है, इसलिए हम इस विषय पर ज़्यादा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते। इसके अलावा पत्थर, ईंट, कांट व मिट्टी से संबंधित इस उद्योग, जैसे कि इसको हम बोलेंगे स्टोन, टाइल्स, ब्रिक्स एंड वुडन इंडस्ट्री। देश में बड़ी संख्या में मजदूर पत्थर, खपड़े, ईंट तथा काठ के उद्योग में लगे हुए थे। अमीर खुसरो ने स्पष्ट लिखा है कि दिल्ली में संग तराश समस्त मुस्लिम देशों के संग तराशों की अपेक्षा अधिक कुशल कारीगर थे। इसका मुख्य कारण यह था कि उन्हें राज्य का से संरक्षण प्राप्त था। अलाउद्दीन के शासनकाल में लगभग 70,000 मजदूरों को इमारतों के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार यदि देखें तो फिरोज के शासनकाल में लगभग 4,000 गुलामों को इस व्यवसाय में प्रशिक्षित किया गया था। मुसलमानों के अतिरिक्त हिंदू राजाओं ने भी इसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था। पत्थरों व ईंटों के कार्यों के अतिरिक्त कपड़े व विभिन्न रंगों का प्रयोग सभी जगहों पर किया जाने लगा था। इमारतों के अंतर्गत रंगीन महल, बीदर में महमूद गावा का मदरसा, दबीर की मस्जिद आदि में रंगीन कपड़ों का सुंदर प्रयोग हमको देखने को मिलता है। इसी तरह से कश्मीर अपनी लकड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध था। लकड़ी, पत्थरों तथा मिट्टी के सुंदर सुंदर खेल खिलौने इस समय बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। बढ़ई काठ के घरेलू वस्तुएं बनाता था। इसमें फर्नीचर व अन्य वस्तुओं का निर्माण भी किया गया था। कुम्हार बड़ी संख्या में सुंदर सुंदर घरेलू मिट्टी के बर्तन, मटके, खेल खिलौने बनाते थे। मध्य युग में इस उद्योग का काफ़ी विकास हुआ था। बुरहानपुर, बेल्लौर, कुंभीकोरन, मरई चमकीले बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। मिट्टी के खिलौने बनाने का जो मुख्य केंद्र था वह जैसे जयपुर, ग्वालियर, अयोध्या, बनारस, लखनऊ, कश्मीर, दिल्ली आदि थे। ऐसे ही ये उद्योग सारे देश में विस्तार लिए हुए था। इसके अलावा हमारे अपने इस अध्ययन का
अंत पर आ गए हैं, तो कुछ एक जो उद्योग धंधे रह गए हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सल्तनत युग में छोटे छोटे उद्योग कुछ थे, जैसे कि मूंगे, हाथी दांत, नकली जवारातों का निर्माण करना, सुगंधित व द्रव्य वस्तुओं का निर्माण। इसमें मूंगे का काम गुजरात व बंगाल में होता था। हाथी दांत का काम कड़ा, तलवार की जो मूठें थी, शतरंज के 2 पासे थे, मोहरें थी, वह भी बनाई जाती थी गुजरात और बंगाल में। इसी प्रकार गुजरात में नकली जेवरात भी तैयार किए जाते थे। देश के विभिन्न प्रकार के अनूठे सुगंधित द्रव्य, जिनको कि इत्र आदि हम कह सकते हैं, यह भी तैयार किए जाते थे। नौशहरी अपने सुगंधित तेलों के लिए प्रसिद्ध था। असम, लाहौर, बेलसर, काम्बे तथा बनारस में तरह तरह के सुगंधित तेल बनाए जाते थे, जो कि बालों में भी लगाया जाता था और कुछ को इत्र की तरह भी उनको इस्तेमाल किया जाता था। बंगाल में लोहे की वस्तुएं भी बनाई जाती थी। भारत में बेंत तथा कांसे की टोकरी, चटाई व छत्ते आदि बड़ी संख्या में बनाए जाते थे, जिसका निर्माण मुख्यतः असम, कश्मीर और सिंध प्रांत में हुआ करता था। मुख्य तौर पे कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सल्तनत काल में लगभग विभिन्न उद्योगों का जो विकास था संपूर्ण देश में हुआ था। इसी के साथ हमारा ये जो उद्योग धंधों पर अध्ययन है ये यहाँ समाप्त होता है।